वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मीर आरिफ। मेरे साथ है एडवोकेट इमाद मीर, जो यंग यूथ लीडर है अपनी पार्टी, ठीक है, अपनी पार्टी के जो फर्जंद है जनाब रफ़ी अहमद मीर साहब के, जो जनरल सेक्रेटरी अपनी पार्टी है। अगर बात करेंगे इमाद मीर की, तो हमेशा सोशली और पॉलिटिकली नए युवाओं से मिलते हैं और हमेशा खासकर पॉलिटिकल को छोड़ के सोशली हमेशा अपने, जो इनके दादाजी थे गुलाम अहमद मीर साहब, जो उनकी सोशल लाइफ थी वो लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच थी। सर आपका खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने वक्त दिया। आज इलेक्शन के दिन में आप यहाँ आए, सरजमीन सलर में आए, तो इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात कोई नहीं है। जी, जो नारद कश्मीर में वोट बहुत ज़्यादा हुए 56%, तो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप इस पे? मैं इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखता हूँ कि जो पहलगाम है, हल्का इंतखाब पहलगाम सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग पोलिंग होगी, क्योंकि जो फर्स्ट टाइमर वोटर है और नौजवान है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो अपने मन पसंदीदा लीडर को और पार्टी को वोट देंगे। इसमें सियासत का कोई रंग नहीं लाऊंगा, लेकिन एक बात करूंगा कि वोट डालना ज़रूरी है। वोट डालना इसलिए ज़रूरी है कि आपको किसी बात पे प्रोटेस्ट करना है, बज़रिए वोट करिए। 370 मनसूख किया गया, बहुत गलत हुआ। 35 को हटाया गया, बहुत गलत हुआ। लेकिन उसका इलाज क्या है? जब बड़े बड़े लीडर ऐवान में फेल हो गए, पार्लियामेंट में फेल हो गए, तो यहाँ लोगों ने तय किया कि बज़रिए वोट वो अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे जो है रजिस्टर करेंगे पीसफुल तरीके में और आगे बढ़ेंगे। सेकंड एस्पेक्ट ये है, जो सड़क, बिजली, पानी, तालीम, सेहत और रोज़गार की बात है, नौजवान वो भी चाहता है। तो उस पर नौजवान चाहता है कि कोई अच्छा कैंडिडेट, अच्छा लीडर कामयाब हो जाए, जिसके साथ उसका एक रिलेशन कायम हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि जब भी इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, कोई भी लीडर हो, किसी भी लीडर की बात करिए, किसी भी जमात की बात करिए, वो गायब हो जाते हैं और लोगों को कोई पूछता नहीं है, उनके फ़ोन कोई इलेक्शन के बाद उठाता नहीं है। जहाँ पे कश्मीर में बड़ी बड़ी रीजनल पार्टीज इलेक्शन लड़ रही है, यहाँ पे 19 उम्मीदवार है, तो कौन से एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं अपने वोटर्स से, लोगों के, अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से? देखिए, अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, ये बड़ी एक टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई, जिसमें पहाड़ी वोटर्स भी है, गुजर वोटर्स भी हैं, कश्मीरी वोटर्स भी है। मैं अभी अपनी नज़र सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ज़िला अनंतनाग में रख सकता हूँ। लोगों को लग रहा है कि डेवलपमेंट के साथ साथ कश्मीर की भी बात होनी चाहिए, लेकिन सियासत तो अपना वक्त लेती है। ये जो हमारा एक कीमती वक्त होता है 5 साल का, ये ज़ाया ना हो जाए, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने देखा पिछले 5 साल कैसे ज़ाया हो गए, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना वो मिस्टर इंडिया की तरह गायब हुआ। तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, हर एक जगह का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया पहलगाम सैर करने, घूमने, मगर यहाँ का ही जो मेंबर पार्लियामेंट था वो नहीं आया। उसके अलावा सब आ गए। वो कहते हैं ना उर्दू में, वो बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। हमने भी बस ये 22 तारीख को, कुछ दिन पहले 22 मई को मसूदी साहब को देखा अशमुकाम में, तो दिल खुश हो गया देख के कि वो अभी कायम दायम है, जिंदा है। वो तो अच्छा लगा हमें हाल ही देख में के। जो मैंने वहीद पारा साहब से एक सवाल किया है, उसने सीधे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह सकते हैं आप, रफ़ी अहमद मीर को निशाने पे लिया। उन्हें कहा कि मैंने जब उनको बोला कि आपका दबदबा पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज्यादा रहा, तो उन्हें कहा कि इंटरफेरेंस यहाँ के कैंडिडेट जो हमारे थे उसने बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, वहीद साहब मेरे बड़े भाई हैं और सियासतदान भी अच्छे हैं, लेकिन कहने को तो अभी भी मैं 10 बातें उनके सामने कह सकता हूँ। अगर उनका दावा इतना पुख्ता है, स्ट्रांग है, मैं उनको दावत देता हूँ, छोटे भाई के पास आए, चाय पिए मेरे साथ, 1-2 हज़ार लोग जमा करते हैं, उनके सामने डिबेट लगाते हैं। तो पीठ पीछे इल्ज़ाम लगाने में तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन नज़रें हमारी सेम है। महबूबा जी के साथ काम किया, उनका भी एहतराम करते हैं। वहीद साहब के साथ भी नारे दिए यूथ विंग में, उनका भी एहतराम करते हैं। एक और मुख्तसर सवाल पूछते हैं यूथ के लिए। जी, जो आप सोशली रहते हो, मैंने पहले भी कहा, आपकी जो मिसाल रही आपके खानदान की, जो गुलाम अहमद मीर साहब के, जो उन्होंने फिर से कहा, खिरम दरगाह से बहुत ज्यादा रिलेशन रही, अशमुकाम से भी बहुत ज्यादा। अशमुकाम में यूं कहता है कि सोर्सेज के मुताबिक वहाँ पे आपके पीर बाबा भी हुआ करते थे। तो क्या सोशली आप जवानों के साथ टोट कंटेक्ट रहोगे, ड्रग्स में मुब्तला होते हैं, या स्पोर्ट्स फील्ड में, या कल अगर आपको अल्लाह ने इज्जत दिया, आप जफर इकबाल मीना साहब जीत गए, क्या कुछ लोगों को इग्नोर करोगे या कुछ ही लोगों को फायदा दिलाओगे? देखिए, सबसे पहली बात, नताइज जो अल्लाह ताला के हाथ में, कोई भी रिजल्ट आए, कोई भी जीते, मैं बहैसियत एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट इतनी सलाहियत रखता हूँ कि अपने नौजवान भाइयों का काम करूँगा। सबसे पहले उनको इज्जत देनी है, डिग्निटी, जो भी उनके बड़े छोटे मसाइल हैं उनको इत्मीनान से सुनना है, उनको वक्त दे के सुनना है। और मेरा ये इरादा है कि आज 25 तारीख को वोटिंग का दिन है, 26 से मैं वापस उन इलाकों में जा रहा हूँ जहाँ मैंने लोगों से वोट की अपील की
थी, तो वापस जाऊंगा, इनकी बात सुनूंगा और जहाँ जहाँ इनको मेरी ज़रूरत होगी, चाहे वो किसी भी तंजीम का होगा, चाहे हमारा मुखालिफ ही होगा, चाहे मुझसे नफरत ही करता होगा या मोहब्बत करता होगा, इंशाअल्लाह ताला उसके दरवाजे पे जाके उससे रिक्वेस्ट करूंगा, उनका काम करूंगा। जी बिल्कुल। जो यूथ पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का जी। क्या वो ये एक्सपेक्टेशन रखेगा एडवोकेट इमाद साहब ने हमारा खाली यूथ लीडर है बल्कि हमारा भाई है, हमें हर एक तवका इस पे रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। ये थे एडवोकेट। देखिए ये कुरान शरीफ में कहा जाता है, अदबन बोलूंगा, वबिल मुमिनीना इखवाना, सब एक है। जैसे जो एक गरीब का बच्चा है मैं भी हूँ, जैसे मेरी अपने घर में इज्जत है, उसकी भी उतनी इज्जत हर एक जगह होनी चाहिए। सिर्फ पॉलिटिक्स से मुझे यही नफरत है कि पॉलिटिशियंस की नजरें बदल जाती है इलेक्शन के बाद, लेकिन इंशाल्लाह ताला सबसे पहले मैं अपने लिए दुआ करूंगा, अल्लाह मुझे हिदायत करे और मेरी नजरें रखे और मुझे ईमान पे रखे। एडवोकेट इमाद मीर का दरवाजा खटखटाएगा 24 घंटे, दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप का जमाना है, मिस्ड कॉल ही दे दे, मैं ही उनके दरवाजे पे इंशाल्लाह। ये थे एडवोकेट इमाद मीर साहब जो जनरल सेक्रेटरी अपनी पार्टी रफी अहमद में मीर के फर्जंद है और यूथ लीडर अपनी पार्टी के है। ये हमेशा सोशली भी पॉलिटिकली भी लोगों के साथ होट करते रहते हैं। इनका मौक़िफ़ आपने सुना। दीजिए अपने मेज़बान मीर आरिफ को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।